हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का महत्व के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारे मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उपभोक्ता सभी विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। सभी विपणन क्रियाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए उसी को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। उसके क्रय व्यवहार को जाने एवं समझे बिना विपणन क्रियाओं को उपभोक्ता अभिमुखी बनाना एवं विपणन अवधारणा को मूर्त रूप देना कठिन ही नहीं, असंभव होता है। उपभोक्ता व्यवहार की व्यापक जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करके उपभोक्ता के व्यवहार के सभी पहलुओं की व्यापक जानकारी हो जाती है। जब कोई उपभोक्ता उत्पाद को क्रय करता है तो सामान्यतः हमें यह जानकारी हो जाती है कि वह कोई उत्पाद या सेवा को क्यों क्रय करना या नहीं करना चाहता है। वह किस प्रकार के उत्पाद सेवा को क्रय करना चाहता है, वह कब क्रय करना चाहता है, किससे क्रय करना चाहता है, वह व्यक्तिगत एवं वातावरण के किन घटकों से प्रभावित होकर क्रय करना चाहता है। इन सभी पहलुओं की व्यापक जानकारी होने से ही विपणनकर्ता सही प्रकार का विपणन मिश्रण तैयार करके अपने विपणन कार्यक्रम में सफलता प्राप्त कर सकता है। सेकेंड इज व्यवहार में परिवर्तनों की जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एक सतत हम कहेंगे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए उपभोक्ता के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की भी निरंतर जानकारी होती रहती है। व्यवहार में निरंतर चेंजेस आते रहते हैं। कोई शर्ट, कोई फैशन, आज हमें फैशन लग रहा है, कुछ समय बाद हमें लगेगा कि ये बेकार है और हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कोई कलर है, कभी जब फैशन में होता है तब रेड और ऑरेंज कलर भी बहुत फैशन में होता है, और कभी ऐसा होता है कि लोग उस कलर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। थर्ड इज क्रय निर्णायक की जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी परिवार या संस्था में क्रय निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। इससे विपणनकर्ता उसी निर्णायक भूमिका वाले व्यक्ति के आसपास अपनी मार्केटिंग की व्यू रचना करता है और वह से विपणन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसके एडवर्टाइजमेंट में बच्चों की राय देखी जा रही है। एडवर्टाइजमेंट में भी उसी बात पर जोर दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर में परचेस किए जा रहे हैं उसमें बच्चों की अहम भूमिका होती जा रही है। इसी तरह से जो हस्बैंड डोमिनेटेड फैमिलीज़ हैं, ऐसे फैमिलीज़ में क्या होता है, पति ही क्रय निर्णायक की भूमिका में होता है। इसी तरह से कई परिवार होते हैं जो वाइफ डोमिनेटेड फैमिलीज़ होती हैं। ऐसे परिवारों में पत्नी जो है वह जो निर्णायक की भूमिका में होती है। इसी तरह से ऑटोनॉमिक फैमिलीज़ भी होती हैं। ऐसे परिवार में परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्रय करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। इसलिए उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने में क्रय निर्णायक की जानकारी की जा सकती है। क्रय निर्णायक कौन है, यानी कि कौन डिसीज़न ले रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कितने पैसे कितना उसके लिए हम खर्च कर सकते हैं, कौन सी ब्रांड का खरीदना है, ये कौन कहलाता है, क्रय निर्णायक। और इन क्रय निर्णायक की व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुरूप ही मार्केटिंग का कार्यक्रम बनाया जाता है और इससे ही मार्केटिंग में सफलता अर्जित की जा सकती है। फोर्थ,
क्रय प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की भूमिका की जानकारी। उपभोक्ता के क्रय व्यवहार का अध्ययन करके जो क्रय प्रक्रिया में परिवार के विभिन्न सदस्यों की भूमिका की जानकारी हो जाती है। इससे जो मार्केटर है वह क्या करता है, परिवार के सदस्यों के साथ उसी के अनुरूप संपर्क करके विपणन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। जो रिसर्चेस हुई है उसमें क्या शो हो रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों की क्रय प्रक्रिया में कोई ना कोई भूमिका रहती है। सदस्यों की भूमिका क्या हो सकती है, या तो वह प्रवर्तक के रूप में हो सकते हैं। प्रवर्तक का मतलब है इनिशिएटर। जो सदस्य किसी उत्पाद या सेवा की आवश्यकता को अनुभव करता है तथा उसके क्रय का सुझाव देता है या परिवार में उसकी आवश्यकता की चर्चा करता है। आपने देखा होगा, घर में नया मोबाइल लाना है, सबसे पहले इनिशिएटर का काम कौन करता है? घर में जो बच्चे हैं वही इनिशिएटर का काम करते हैं कि मार्केट में ये ब्रांड आया है, नया मोबाइल आया है, उसकी ये विशेषताएं हैं। ये सारी चर्चा कौन करता है कि घर में जो बच्चे हैं, अगर उनकी मम्मी को भी अगर फ़ोन की ज़रूरत है तो वे लोग ये चर्चा करके बताते हैं कौन से ब्रांड का मोबाइल लेना चाहिए या नहीं। इसी तरह से आजकल जो घर के अंदर जो युवा पीढ़ी है वह ये बताएगी आपको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, आपको कहाँ से परचेस करना है, या कौन सी ब्रांड की कार खरीदनी है, हमें कौन सी कार खरीदनी है। ये सारे डिसीज़न लेना का कार्य आजकल युवा पीढ़ी करने लगी है घर में। तो ये कौन है होते हैं, ये बच्चे इनिशिएटर की भूमिका में हैं। नेक्स्ट होता है इन्फ्लुएंसर, यानी कि प्रभावक। ये सदस्य जो किसी उत्पाद या सेवा के क्रय में निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये क्रय निर्णायक यानी हम कहें परचेज डिसीजन मेकर कहलाते हैं। प्रभावक सदस्य परिवार के जवान, बच्चे, उनकी पत्नियां आदि हो सकते हैं। थर्ड होता है निर्णायक यानी कि डिसाइडर। यह सदस्य परिवार के क्रय संबंधी निर्णयों को लेने का अधिकार रखता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति परिवार का मुख्य होता है, या हम कहें जिसके पास परचेजिंग पावर है, जो कि पैसा खर्च कर सकता है। वह डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है या नहीं। फिर होता है बायर, परिवार का वह सदस्य जो परिवार या परिवार के सदस्यों के लिए सेवाओं का क्रय करता है। और लास्ट होता है उपयोगकर्ता या उपभोक्ता, वह सदस्य जो क्रय किए गए उत्पादों का उपयोग करता है। इन सभी की भूमिकाओं की जानकारी होने से उत्पाद नियोजन करने, मूल्य निर्धारण करने, विज्ञापन, स्पेशली विज्ञापन का जो संदेश है उसको तैयार करने आदि के लिए जो है हमारे जो मार्केटर्स हैं उनको एक दशा मिल जाती है। नेक्स्ट इज विपणन अवसरों की जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि विपणनकर्ता अज्ञात अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन से जो हमारा मार्केटर है वह क्या करता है, अज्ञात अवसरों को खोज सकता है। वह इन अध्ययनों से उपभोक्ताओं की छिपी या अप्रकट भावनाओं, इच्छाओं को ज्ञात कर सकता है और इन्हीं अप्रकट भावनाओं, इच्छाओं को मार्केटिंग अवसरों के रूप में परिवर्तित कर लाभ कमा सकता है। नेक्स्ट इज विपणन पूर्वानुमान में सहायता। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने से विपणनकर्ता को विपणन पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं से क्रय के समय एवं अवसरों की जानकारी का विपणन पूर्वानुमान लगाने में भली प्रकार से उपयोग किया जा सकता है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करके एक मार्केटर यह पता लगा सकता है कि फ्यूचर में जो है किसी भी प्रोडक्ट की क्या सेल हो सकती है। थैंक यू। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ये जो विपणन के जो है अध्ययन का महत्व है, यह जो है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो कंज्यूमर जो बिहेवियर है उस यूनिट में जो हम पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यह अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ें।
इसके बाकी के पॉइंट्स हम अगले वीडियो में डिस्कस